वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी बरकरार है और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी, ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े तबाह कर दिए। उन्होंने कहा आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देंगे। हमारे पास रूस, सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था कि आबनाए हुर्मस खोलेगा, लेकिन इसने झूठ बोला। अपने एक बयान में सदर ट्रंप ने पॉप लियो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरे ख्याल में पॉप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पॉप लियो को जराइम पसंद है। वो अगर कहें कि ईरान के पास एटमी हथियार हों तो ये बुरी बात है। पॉप लियो अगर कहें अमेरिका में जराइम हो तो ये अच्छी बात नहीं। मैं पॉप लियो को पसंद नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से मुज़ाकराती टीम के अरकान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि मुज़ाकराती टीम और डॉक्टर कालीबाफ की खिदमत को सराहता हूँ। खुदा मुज़ाकराती टीम को मज़ीद ताकत दे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया कि इसके नताइज आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, नाम नहाद नाकाबंदी के बाद दुनिया जल्दी $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को याद करेगी। बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना की जाए और किसी भी मुमकिन गलती से पहले ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी धमकियों का ईरानी अवाम पर कोई असर नहीं होता। अगर जंग मुसलत की तो ईरान भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा, अगर मामलात को मंतिक और सिफारतकारी के जरिए हल करने की कोशिश की जाए तो ईरान भी इसी रास्ते को तरजीह देगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त की वजह से खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में कोई डील न होने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। आलमी मंडी में बैरेंट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त हो रहा है। UAE मर्बन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई ममालिक अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कोशा हैं। दोनों जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी जारी है। जंगबंदी में तोसी के लिए खित्ते के ममालिक अमरीका से राब्ते में हैं। एक और रिपोर्ट में दावा किया, अमरीका मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईरान पर महदूद हमलों पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ जाने से गुरेज करेंगे और वो इस बात का इदराक कर चुके हैं कि ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान के साथ कशीदगी किसी सीज फायर पर ख़त्म होती है तो उसे ट्रंप के लिए बड़ी सियासी नाकामी तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि इस तनाज़े ने अमरीकी ताकत के इस्तेमाल के बारे में उनके विजन की कमजोरियां वाज़ेह कर दी हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ट्रंप के ईरान के खिलाफ सख्त और इश्तियाल अंगेज बयानात अब पसपाई को मजबूत दिखाने की कोशिश महसूस होते हैं, जबकि नई जंग आलमी मंडियों में खौफ और हिरास फैला सकती है और इनके सुनहरी दौर के दावों को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरान और अमरीका दोनों के पास पसपाई की वजूहात मौजूद हैं। ईरान दाखिली दबाव, मौजी मुश्किलात और दिफाई कमजोरियों का शिकार है, जबकि पाबंदियों के खात्मे का ख्वाह भी है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये जंग जौहरी खतरात को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि ईरान के पास अब भी अफज़ुदा यूरेनियम मौजूद है जो कई मुमकिन हथियारों के लिए काफ़ी हो सकता है, जिससे खित्ते में जौहरी फैलाव का खदशा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तनाज़े से जाहिर किया गया है कि सिर्फ फौजी ताकत ही फैसला को नहीं होती और गैर मुतवाज़न जंगों में आलमी ताकतों की बढ़तरी भी कमज़ोर हो सकती है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत हैं। यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में रिजवान सईद शेख ने कहा, मुस्बत सफारती किरदार पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। पाकिस्तान का इंतखाब अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर किया। एतमाद के इस भरपूर इजहार के लिए हम अमरीका ईरान के मशकूर हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। मुस्तकबिल ताबनाक है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। बुलंद हौसले और साबित कदमी से दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म। अवाम को तारीख दिलवाने वालों को भी एक और तारीख मिल गई। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए नई तारीख सामने आ गई।
सिंध बार काउंसिल की नामजद करदा 6 रुकनी कमेटी के मुताबिक कराची बार के इंतखाबात 7 मई को होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ज़िशान मलिक से। जी बताइएगा ज़िशान। जी बिल्कुल, आवाम को तारीख दिलवाने वालों को भी एक नई तारीख जो है वो मिल गई है। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए एक नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात जो है वो 7 मई को होंगे। मेंबर कमेटी सिंध बार काउंसिल की जानिब से ये बताया गया है कि कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात अब 7 मई को होंगे। पहले भी 3 से 4 बार जो कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तारीख दी गई थी, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नहीं हो सके थे, जिसके बाद अब एक नई तारीख जो है वो सामने आई है। सिंध बार काउंसिल की जानिब से 6 रुकनी कमेटी का नामजद की गई थी, जिसने कराची बार का कंट्रोल संभाला था और कराची बार एसोसिएशन के वोटर लिस्टों में बेकायदगियों का भी इंकशाफ हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जाली वकला और बोगस वोटर्स का इंकशाफ हुआ था। ताहम अब स्क्रूटनी का सख्त तरीन अमल किया गया है और नई तारीख का ऐलान किया गया है और अब कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो हैं वो 7 मई को करवाने का ऐलान किया गया है। 6 रुकनी नामजद कमेटी जो सिंध बार काउंसिल की जानिब से नामजद की गई थी, उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक तफसीलात का। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल मुरतब कर लिया गया। प्री हज ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 4 एयरलाइंस 101 परवाज़ें शामिल हैं। इनमें PIA की 33, सऊदी एयरलाइन की 29, एयर ब्लू की 24, एयर सियाल की 15 परवाज़ें शामिल हैं। लाहौर से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। PIA के मुताबिक इसी रोज़ सऊदी एयरलाइन की परवाज़ S1 5735 लाहौर से मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। दूसरी जानिब हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने बताया कि बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत और खूबसूरती के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बैरूनी अंदरूनी दीवारों की मरम्मत और मजबूती का काम जारी है, जिसमें माहिर तजुर्बाकार कारीगर इंतहाई एहतियात अकीदत के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे भर में ये मुहिम 13 से 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, ताकि इस मूजी मर्ज़ का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 24,000 से ज़ायद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे, ताकि पोलियो टीमें महफूज तरीके से अपनी खदमात अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर इकदाम कर रही है, जिसके बायस रवा साल पोलियो केसेस में नुमाया कमी देखने में आई है। उन्होंने मजीद बताया कि अब तक सूबे में सिर्फ सजावल से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ, जो इस बात का सबूत है कि मुश्तरका कोशिशें मुस्बत नताइज दे रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिला किमाड़ी पुलिस ने इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 19 अप्रैल 2026 के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। SSP किमाड़ी सिंघार मलिक की निगरानी में सख्त सिक्योरिटी असार के साथ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर SSP किमाड़ी ने DC किमाड़ी अमीर अफजल अवैसी के हमरा साइट टाउन में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान, एहलकारों और हेल्थ स्टाफ से मुलाकात करके ज़रूरी हिदायत भी जारी की। पोलियो टीमों के हमरा 1200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम SDPOs और SHOs को खुसूसी हिदायत दी गई हैं। इसके अलावा हंगामी रिस्पॉन्स टीमें और सिविल कपड़ों में एहलकार भी तैनात किए गए हैं, ताकि मुहिम को महफूज और कामयाब बनाया जा सके। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो इस कौमी मुहिम में टीमों के साथ ताउन करें। कराची के लियाकतबाद डाकखाना फ्लाईओवर पर नशे का आदी शख्स पुल की हिफाजती दीवार फैलाकर लटक गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जहानत का इस्तेमाल करके नशे के आदी शख्स को नीचे उतारा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लियाकताबाद फ्लाईओवर जो वाक़ है, जहाँ पर लियाकताबाद फ्लाईओवर पर नशे का आदी शख्स जो फ्लाईओवर की दीवार है फैलाकर लटक गया। नशे के आदी जो बेरूनी खतरा अंदाज में तारों पर लटका हुआ है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि नशे का जो आदी जो शख्स है वो तारे पकड़कर लटका हुआ है, लेकिन जो करीबी ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे वहाँ पर लियाकताबाद ट्रैफिक सेक्शन का, उसने इस ख्याल को देखते फौरी तौर पर जो फ्लाईओवर के नीचे से गुजरती थी मुसाफिर बस थी, उसको ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोका है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बस को उसी जगह पर रोका जहाँ पर वो शख्स लटका हुआ था। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से बस की छत पर चढ़कर इस नशे के आदी शख्स को भी बाहिफाजत तौर पर उतारा गया, जिसके बाद जो इलाका मकीन थे और जो गुजरने वाले जो मुसाफिर थे, शहरी थे, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस एहलकार की और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार की जो यानी जो नशे के आदी शख्स की जान बचाई गई है उस पर पेश की। बहुत शुक्रिया आरिफ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करते हुए 9 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 2 खवातीन समेत 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
कार्रवाइयों के दौरान 141 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद की गई, जिनकी मालियत 1 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ANF के मुताबिक तालीमी इदारों के खिलाफ भी खुसूसी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ तलबा को मनशियात फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान चर्स, अफीम, आइस और दीगर मनशियात बरामद की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से हज़ारों ज़ैनिक्स गोलियाँ भी पकड़ी गई, जबकि कोरियर पार्सल के जरिए बरतानिया भेजी जाने वाली हेरोइन भी बरामद कर ली गई है। तमाम मुकदमात इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची में जराइम के खिलाफ पुलिसी कार्रवाइयाँ तेज, मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले, डकैती की वारदातें, बड़ी गिरफ्तारियाँ सामने आई। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। शहर फैसल पर पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़मान के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मोहम्मद अरशद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आदि जराइम पेशा है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा। हॉक्सबे के करीब डकैती के दौरान मज़ामत मुलज़मान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शहरी जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या मालीपुर थाने की हदूद में पेश आया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक शहर भर में एक हफ्ते के दौरान जराइम पेशा के खिलाफ 36 पुलिस मुकाबले हुए। कार्रवाई के दौरान 7 मुलज़मान हलाक, 37 जख्मी, जबकि 44 मुलज़मानों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मिकदार में मनशियात और गैर कानूनी असला भी बरामद किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाई में 41 मोटरसाइकिलें, गाड़ी भी बरामद की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 13 मुलज़मानों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मालियत की 181 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक तालीमी इदारों के खिलाफ मनशियात फरोशी का इंकशाफ भी तशवीशनाक है। सुरजानी टाउन सेक्टर 4A में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक शख्स ने मुबैना तौर पर जहरीली दवाई पी ली। मुतासर शख्स को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। जहाँ बाकी शख्स की शनाख्त 38 साल रशीद के नाम से हुई। कराची में जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर वारदातों के मुकम्मल खात्मा ताहाल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आरिफ हबीब, NTA न्यूज़। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTA न्यूज़।